फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। 2019 पेपर जो आपका हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपका इसका 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, क्योंकि पूरा सोल्यूशन को एक एक पॉइंट को बताना आप समझ सकते हैं टाइम लगता है, तो इसलिए हमने 2 वीडियो में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में सारी चीज़ें डिस्कस की है। वो भी क्वेश्चन नंबर हमने जो बात की है क्वेश्चन नंबर 2 तक बात की है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो पिछले की दोनों वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, हमने उसकी प्लेलिस्ट पूरी बना दी है। जो पेपर्स आपको प्रीवियस पेपर अपलोड किए जा रहे हैं विद सोल्यूशन, उठ जाइए देखिए, या टेलीग्राम पर आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पर वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, या फिर आप जाइए टेलीग्राम पर, डायरेक्टली वहां पर सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं करंट स्टडी। ध्यान रहे दोनों के बीच स्पेस बिल्कुल ना रहे, दोनों को सर्च करके ज्वाइन रखें। चलिए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा एक छोटे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आपको प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा पहले इसको देख लेते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। कितना? 5 नंबर। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन करना है, अर्थात आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे। तो किन्हीं आपको 2 प्रश्नों को करना होगा, टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे 3। तो चलिए हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्धारित आव्यूह एज इक्वल टू आपको यहाँ पर है 0 1 2 1 2 -1 2 -1 0 का अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आव्यूह आपको कोई दिया गया है, उसका हम अभिलाक्षणिक मूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एज इक्वल टू लिख लेना है, मैट्रिक्स एज इक्वल टू आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको वैल्यू निकालना है a माइनस लेमडा आई की। किसका? अगर आप अभिलाक्षणिक निकाल रहे हैं, अभिलाक्षणिक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको जरूरत है a माइनस लेमडा आई की। a की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दिया गया है। लेमडा आई क्या होता है? लेमडा आई का मतलब समझिए, लेमडा आई की जो वैल्यू होती है, अगर यहाँ पर 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो आपका आई की वैल्यू क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब ये जो विकर्ण की आप लाइन देख रहे हैं उसमें तीनों आपकी क्या होगा? 1 होगा, अर्थात एक यूनिट आपका होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है लेमडा आई की जो वैल्यू होगी, लेमडा आई की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा? लेमडा आई की जो वैल्यू होगी वहां पर आपको ये मिलेगा कि जहां पर 1 है, चूंकि हम मल्टीप्लाई जब करेंगे लेमडा आई से, तो जहां पर 1 है वहां पर सभी लेमडा हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएंगे? आपके सभी लेमडा हो जाएंगे। और इसी a माइनस लेमडा आई करना है, अर्थात a माइनस लेमडा आई का मतलब है कि इस पूरे लेमडा आई की वैल्यू को आपको a से माइनस करना है, और a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर a माइनस लेमडा आई आपको निकालना है। तो इस साइड में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा, ये चीज़ आप लिखेंगे। और आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप 0 माइनस लेमडा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 0 माइनस लेमडा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 ही बचेगा, यहाँ पर 2 आपका बचेगा। चेंज इसमें कहाँ पर होगा? जहाँ पर देख रहे हैं लेमडा है वही माइनस कर देगा। यहाँ पर 0 माइनस लेमडा हो जाएगा, और लास्ट वाले में 0 है, यहाँ पर 0 माइनस लेमडा हो जाएगा। और सभी वैल्यू आपकी क्या होंगी? सेम होगी। क्यों होगी? चूंकि आप कर रहे हैं यूनिट, जो आपका मैट्रिक्स होता है उसमें क्या है कि आपका जो सभी की वैल्यू 1 0 0 1 1, एक मिनट, यहाँ पर आपकी आई की जो वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू होती है। हम इससे लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहाँ होगा? लेमडा से करेंगे सबसे तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन और भी 0 होगा, केवल 1 का जो है वहाँ पर आपको लेमडा देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर a माइनस लेमडा आई की वैल्यू को निकालते हैं तो आपको ये प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई लिखते हैं, तो 0 माइनस लेमडा को आप माइनस लेमडा लिखते हैं, इसको 1, इसको 2, सारी चीज़ें वही आपको यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर 0 माइनस लेमडा था इसलिए माइनस लेमडा, ये 0 माइनस लेमडा तो माइनस लेमडा, कुल मिलाकर a माइनस लेमडा आई की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब थोड़ा इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको ये सॉल्व करना तो आता है। अगर हम माइनस लेमडा के रिस्पेक्ट में ओपन करते हैं तो माइनस लेमडा के रिस्पेक्ट में तो ये लाइन चली जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे होगा, तो लेमडा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बीच में लगता है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर प्लस 1। ओके, फिर आप 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ओपन करेंगे, लेकिन बीच में आपका क्या होता है? यहाँ प्लस, ये आपका माइनस और ये प्लस होता है। ये आपका माइनस यहाँ पर होगा, 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये लाइन चला जाएगा, इससे आपका मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब जब माइनस लेमडा के रिस्पेक्ट में आप ओपन करेंगे तो ये लाइन चला गया, माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर और -1 हो जाएगा। जब आप 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है,
ये आपका प्लस होता है। तो यहाँ पर लेंगे माइनस, तो हमने -1 लिया। उसके बाद इसको आप बंद करिए, इसको बंद करिए, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस लेमडा होगा और इससे करेंगे तो आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 लेमडा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, मैट्रिक्स ओपन करना आपको पता होगा, इसको ओपन करिए और इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा ये चीज़ इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। रफ पेन, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, रफ पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन को लगाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। वीडियो केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आपको भी लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको अपनी से कोशिश पहले करेंगे लगाने की। अब यहाँ पर a माइनस लेमडा आई की वैल्यू निकालेंगे तो मॉड ऑफ a माइनस लेमडा आई की वैल्यू अगर निकालते हैं तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका क्यूब के फॉर्म में, अर्थात लेमडा की आपको टोटल 3 वैल्यू मिलेगी। मैंने मतलब कहने का मतलब एक लेमडा की दूसरी वैल्यू, एक लेमडा दूसरा, एक तीसरा, इसकी पावर कितना है, लेमडा क्यूब तक है, मतलब इसके 3 लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंथेटिक बाई डिवीजन मेथड का यूज करके यहाँ पर निकाला गया है। तो डायरेक्ट आप ये समझिए, देखिए क्वेश्चन बहुत से इसलिए बताना पड़ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं कर पाऊंगा। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, इस फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं तो a माइनस लेमडा -0 और जेड लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा -2 = आपको 0 ये यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करने पर ये आपको यहाँ पर मिलेगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप a माइनस लेमडा को एक बार आप 0 दिखाएंगे तो लेमडा बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें, ये आपका जो है ये भी आपका द्विघात समीकरण है, लेकिन ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र के मुताबिक आप लेमडा की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में वो फैक्टर नहीं टूट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब आप लगाएंगे तो आप सभी को पता है श्रीधराचार्य -b + -√b² - 4ac / 2a यही होता है। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे -b का मतलब यहाँ पर ये 2 जो है वो -b हो गया। आप कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, आप कंपेरिजन कर रहे हैं ax² bx + c = 0 से आप कंपेरिजन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर आपका आया -b आपका कहाँ से आया, x का जो मल्टीप्लाई था -b + -√b² - 4ac। तो b² की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4ac। तो -4a की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है, c की वैल्यू -2 है, तो -4 माइनस आपका 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, आपका 8 हो गया। इस प्रकार से ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, 8 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये -2 जो लिखा है वो लिखा रहेगा, -2 + -√12/2। अब यहाँ पर सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं या सिंप्लीफाई में आप लिख सकते हैं लेमडा = इसको 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो अंदर से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे अंदर, तो आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ से अगर 2 आप कॉमन लेते हैं तो अंदर आपका √3 बचेगा, मतलब 2√3 इसको लिख सकते हैं, √12 को 2√3। अब 2 -2 + 2√3/2 हुआ, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका लेमडा का मान 1 ± √3 आएगा। इस प्रकार आपको लेमडा की वैल्यू 1 ± √3, तो आप इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस को एक बार लिख सकते हैं 1 + √3, एक बार आप 1 - √3, और एक आपको लेमडा की वैल्यू ऑलरेडी आपको कितना मिला था, आपने यहाँ पर 3 फैक्टर जो तोड़ा था, तो एक आपको लेमडा -2 = 0 जी दिखाया था तो 2 मिला था, तो एक 2 हो गया, एक 1 + √3 और दूसरा 1 - √3, तो 3 वैल्यू आपको लेमडा की मिल गई। यही आपका क्या होता है, अभिलाक्षणिक मूल अर्थात अभिलाक्षणिक रूट आपके जो होते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल, आपको यहाँ पर a माइनस लेमडा आई की वैल्यू को निकालना है। लेमडा आई का मतलब हमने बता दिया, यहाँ पर a में से लेमडा आई को माइनस करना है, और लेमडा का माइनस करने का मतलब जो आपका यहाँ पर पहले आप लिखेंगे लेमडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका होता है, इसको करेंगे लेमडा से मल्टीप्लाई, तो जहाँ जहाँ पर 1 है वो आपका क्या हो जाएगा, लेमडा। तो यहाँ पर सिंपली आपका लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। आप ऐसे ध्यान रखिए कि तिर्यक का आपका जो है विकर्ण के फॉर्म में है वो आपका ओनली लेमडा रहेगा a माइनस लेमडा में, और उसमें a से माइनस कर देना है, बस आपका इसी प्रकार अभिलाक्षणिक मूल आपको निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है दोस्त कि ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत है, r = t³ i + 2t³ -1/5 t² j। तो दर्शाइए कि r क्रॉस dr/dt = k होगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर r क्रॉस से आ गया है, तो इसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है वो r = t³ i + 2t³, यहाँ पर आपको आगे
-1/5t² j ये दिया गया, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है dr/dt लिखा है, r की वैल्यू ये दिया गया है। dr/dt का मतलब होता है t के रेस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है, यही तो होता है। अगर आपका dx/dt लिखा है मतलब इस x फलन का हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर dr/dt लिखा है और r की वैल्यू ये है, अर्थात इस r को t के रेस्पेक्ट में पहले एक बार डिफरेंशिएशन इसका कीजिए। तो वही चीज लिखा गया, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो t के सापेक्ष अवकलन इसका अगर हम करते हैं, यही क्वेश्चन आपका है, इसका हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, r को लिख सकते हैं dr/dt लिखेंगे, यहाँ है t³ i, तो इसका t³ का क्या हो जाएगा 3t² और साथ में क्या i, तो यहाँ पर आपका t³ का हो गया 3t² प्लस, अब यहाँ पर ये वैल्यू आपको दी गई है, इसमें आपका क्या है 2t³ है, तो 2t³ का आपका क्या होता हो जाएगा, 2t³ का आप डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 × 3t² हो जाएगा, तो 6t² आपका आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं -1/5t², -1/5t², तो -1/5 इसमें आप क्या लिखेंगे, -1/5 आप लिखेंगे, t² का जो यहाँ पर आपका नीचे है वो अपान में 1/t², इसको जब आप ऊपर भेजेंगे, जब इसी वैल्यू को आप क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर अगर हम भेजते हैं तो t⁻² लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा -1/5 और t² का आपका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में nx⁻n−1 -2 t⁻²⁻1 यही तो होगा। फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस आपका कितना हो जाएगा 2/, यहाँ पर कितना ये 5 है, 2/5 और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 2/5 और यहाँ -1 और ये +1, -1 और +1 कितना -1 और -1, ये आपके हो जाएगा -t³ -t³ और यहाँ पर मतलब t की पावर कितना आएगा -3, तो t/2/5 1/t की पावर कितना 3, तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको प्लस का 2/5t³ मिलेगा। सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, -1/5 t² का dy/dt के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, यही चीज़ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू किसका देखिए, हमने dr/dt की जो क्वेश्चन का है वही करिए, हमको r क्रॉस dr/dt इक्वल टू प्रूफ करना है k, तो यहाँ पर dr/dt का वैल्यू हमने निकाल लिया, कैसे, जो r दिया गया है उसी का हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमें dr/dt की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। अब सिंपली हमें निकालना है r क्रॉस dr/dt, क्या निकालना है r क्रॉस dr/dt, तो r क्रॉस का मतलब हमने आपको क्या बताया, क्रॉस में आप सिंपली क्या करते हैं, क्रॉस में आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में क्वेश्चन को करना पड़ता था, इस प्रकार से i j k लिखना पड़ता है। यहीं पर अगर आपका डॉट प्रोडक्ट होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिंपली आप i को i से, j को j से, k से मल्टीप्लाई करते आपका आंसर होता, लेकिन r क्रॉस dr/dt लिखा है, तो r क्रॉस मतलब r की जो वैल्यू है वो कितना आपने निकाला है, r की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये है आपके r की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये क्या है आपके, ये है आपके r की वैल्यू, ये है आपके r की वैल्यू, इसमें i की जगह पर कितना लिखेंगे t³ हमने लिखा, मतलब कहने का मतलब इस प्रकार से आप एक यहाँ पर बनाएंगे मैट्रिक्स, इसमें आप क्या होगा i j और k होगा, तो पहले आप क्या लिखेंगे, पहले अगर हम r की वैल्यू r क्रॉस dr/dt है तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू ये है, तो r में पहले आपके i की जगह पर t³ है, फिर आपका क्या है, फिर आपका 2t कितना है 2t³ -1/5t³ यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हमें पहले यहाँ पर r की वैल्यू लिखना है, तो r के साथ में i के साथ में पहले t³ का मल्टीप्लाई है उसे लिखेंगे, फिर j के साथ पूरा ये मल्टीप्लाई है तो j के स्थान पर लिखेंगे, प्लस k भी होता लेकिन k की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, इसलिए k की जगह पर क्या लिखा गया 0। इसी प्रकार यहाँ पर dr/dt का पुट करना है, तो dr/dt आप देखेंगे i के स्थान पर क्या है 3t², तो 3t² हमने लिख दिया, j के स्थान पर देखेंगे 6t² + 1/5t², तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी आपको k तो देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए आपका क्या है 0। तो यहाँ पर आपने ये dr/dt निकाला है, फिर उसके बाद r क्रॉस dr/dt किया है, ये सभी को इसी प्रकार आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिंपली को ओपन कर दीजिए, अब ओपन करने का मतलब अगर आप इसके रेस्पेक्ट में i के रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0, तो ओवरऑल i की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। j के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो भाई जिसके रेस्पेक्ट में ओपन वाली, जिसमें ऐसे ओपन करेंगे तो ये दोनों लाइन कैंसिल होगी, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो फिर से क्या हो जाएगा j की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। लास्ट बचता है k के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इससे, ओके, किससे, आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा
यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए सिंपली आई जे के 0 हो गया। अब के जो लास्ट वाला बचा है इस प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई जो करना है, यहाँ पर आपका क्या होगा टी क्यूब का, टी क्यूब को यहाँ पर इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 6t² प्लस 2/5 नीचे आपका टी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है, टी क्यूब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6t⁵ प्लस 2/5 यही बचेगा। तो 6t⁵ प्लस 1/5। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आपको मिलेगा। फिर उसके बाद इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 मतलब 5 आपका हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई इसको करते हैं, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पर आपको नहीं इसको ओपन किया तो यहाँ पर माइनस है ना, ये आपका यहाँ पर क्या है माइनस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में भी आपको माइनस है या हाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ पर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको करेंगे तब तो आपका यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन बीच में हम लगाते हैं माइनस, बीच में हम लगाते हैं क्या माइनस, तो इसीलिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। यहाँ पर आपका क्या हुआ, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t⁵ होगा। फिर इससे जब आप t² को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा t² नीचे -5/t², दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपका आ जाएगा कितना 3/5, इसमें 3 है इसमें नीचे 5 है तो 3/5 यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू। क्या इसमें कुछ आपको कैंसिल होता दिख रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर 6t⁵ और -6t⁵ दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड एक है लेकिन डायरेक्शन आपकी डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये दोनों वैल्यू आई और जे की ये तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये दोनों एक कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 2/5 प्लस 3/5, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर आपका 5 होगा, ऊपर आपका कितना होगा 5, तो यहाँ तो आपका 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर ये मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नहीं होगा 5/6 किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ओनली यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1। क्योंकि आप भी देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रूफ करना था वो आपको यहाँ पर प्रूफ करना था r क्रॉस dr/dt = k, जो कि आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होंगे और ये तो 0 ही ऑलरेडी है। 2/5 प्लस आप 3/5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 ऊपर भी 5 आपका दोनों हो जाएगा 1 कुल मिला के, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा k। जिसको आपको प्रूफ करना था वो आपको मिल गया, अर्थात क्वेश्चन आपने प्रूफ कर दिया। अब अगला क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत एक थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमा कर दिया गया है। मतलब इसमें आपको A= ये आपको दिया गया मैट्रिक्स में नॉर्मल रूप से आपको रैंक की गणना करना है, इसमें रैंक क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है कि ये क्वेश्चन आपको समझने पर डिपेंड करता है कि किसको प्लस और किसको माइनस करना है, रो से रो को घटाना है या रो को कॉलम से या कॉलम को कॉलम से, ये डिपेंड करता है आप पर जितना ज़्यादा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर जैसे देखिए ये क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं, A= आपको दिया गया तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया R2 को R2 - 2R1 किया गया, R3 प्लस R3 की जगह पर यहाँ पर R3 - R1 और R4 की जगह पर R4 - R1 किया गया। तो R2 की वैल्यू कहाँ पर है आप यहाँ पर देखेंगे, R2 की वैल्यू यहाँ पर ये है R2, ओके ये आपका क्या है R2 है और करना है 2R1 से माइनस, तो ये आपका R2 है और ऊपर वाले से जो आपका R1 ऊपर ये लाइन R1 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई पहले R1 में करना है, तब आपको R2 से क्या करना है माइनस, जो मिलेगा वो कहाँ रखना है R2 की जगह पर, कहाँ पर R2 की जगह पर। तो आपको यहाँ पर R2 ये 2 दिख रहा है तो 2 माइनस R1 की वैल्यू यहाँ पर 2R1 होगी, मतलब 2 × क्या 1, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 0। तो इसीलिए आप देखेंगे R2 की जगह पर हमने 0 पुट किया। फिर आप देखेंगे 4 और 2 है तो 4 को क्या करना है कितने से माइनस करना है, 4 को हमने क्या किया यहाँ पर R2 - 2R1 है तो R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, R2 की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर 4 है और -2R1, तो -2R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, R1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर R2 की वैल्यू यहाँ पर आपका 4 और ऊपर R1 की वैल्यू आपकी 2 है तो 4 - 2 × 2 करेंगे तो कुल मिलाकर ये भी आपका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है तो 3 - 1 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 - 1 और ये भी आपका माइनस है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, इस चीज़ों को सीखना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस प्रकार दिया गया, ठीक है।
ये प्रोसेस है, थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है कैसे ये क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कैसे, देखिए कितना लंबा ये प्रोसेस थोड़ा किया गया। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर देने में तो थोड़ी चीज़ें आपको मेहनत लगेगी, लेकिन हमें यही कहा था कि अगर आपको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन करना है, तो किन्हीं 2 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से। 5 × 10 नंबर आपको मिल सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, तो उसको बिल्कुल नहीं टच करना है आपको। जो क्वेश्चन आपको पहले समझ में आ रहा है, पहले उन सभी क्वेश्चन को करना है, फिर आपको समय मिलता है तब आप उन क्वेश्चन को करें। मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन में जैसे आपको रैंक ज्ञात करना है, नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ पर कैसे माइनस प्लस किया जा रहा है। अगर छोटा क्वेश्चन आ गया तो तुरंत आप लगा जाएंगे। इसमें देखिए कितना आपको और किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके देखने पर यहाँ पर कैसे आपका आएगा। लास्ट में आपको यहाँ पर A= यही मिलेगा, A= यही मिलेगा। और इसकी अगर रैंक आपसे पूछेंगे तो यहाँ पर आपकी रैंक क्या होगी, दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, और इसका जो रैंक होगा वो आपका कितना होगा, 3 होगा। ये आपका जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये 4 × 4 का मैट्रिक्स है। इससे एक आपका कम जो होता है वो आपकी क्या होती है, रैंक होती है। वो आपकी क्या होती है, रैंक होती है। इस क्वेश्चन को करिएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्त, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन को रीजन है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कैसे प्लस माइनस किया जा रहा है, और वो चीज़ आप वहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, कहना चाहूँगा कि आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें और क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोरियर श्रेणी के अंतर्गत। इसमें भी किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें निम्नलिखित किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर और टोटल 2 क्वेश्चन करने, तो इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, क्वेश्चन आपको 3 दिए जाएंगे, करना है आपको उसमें से 2। तो f(x) आपको x³ दिया गया, ये फोरियर श्रेणी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं फोरियर एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है यहाँ पर f(x) x³ -π से π के बीच आपको फोरियर श्रेणी का बताना है। मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में इस टॉपिक को मैं क्लियर कर चुका हूं, इसीलिए मैंने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं ला रहा था। रीजन था वो टॉपिक आपके पूरे नहीं किए गए थे, अब टॉपिक आपके मैक्सिमम मैंने पूरे कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये प्रैक्टिस इसीलिए चल रहा है। अब आप बताइए कि जब हमने आपको बताया था कि जब x³ है तो हम पहले चेक करते हैं कि आपका फलन सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। इवन के लिए दूसरा फार्मूला होता है, ऑड के लिए दूसरा फार्मूला होता है। तो पहले हम चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का सिंपल सा ये तरीका है कि f(x) x³ ये -π से π दिया, ये तो बात सही है। हम चेक करते हैं f(x) जो x³ है इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, x की जगह पर आप रखेंगे -x। अगर x की जगह पर -x रखने पर वो माइनस आ जाता है तो संख्या आपकी विषम है। अगर वो आपकी संख्या अगर आपका यहाँ पर x को रखने पर माइनस नहीं आता है तो वो मतलब सम है, मतलब इवन है, और नहीं अपर माइनस आ जाता है तो ऑड है। तो समझ लेते हैं, अगर ये आपका f(x) x³ दिया गया, अगर ये आप रखेंगे f(x) की जगह पर x की जगह पर -x पुट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये -x का होल क्यूब हो जाएगा। तो हमें आप बताइए -x का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -x³ आएगा। तो जब -x³ आ रहा है तो मैं क्या आपसे कह रहा हूं, जब माइनस आता है तो आपका फलन क्या होता है, वो फलन आपका विषम होता है, बोले तो ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑड फंक्शन। अगर यहीं पर आपका x³ है तो यहाँ पर अगर x² होता तो x² में आप क्या करते, x² में x की जगह पर -x आप पुट करते तो इसका स्क्वायर करते तो प्लस आ जाता। तो ये क्या है, ये आपका एक सम फलन है, बोले तो ये आपका इवन फंक्शन है। लेकिन x³ हो या x⁵ हो, मतलब जो इवन से है, जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार जब चलेगा तो आपका क्या है, वो इवन है, तो उसका जो आएगा वो इवन आएगा, इवन फंक्शन। लेकिन अगर यहीं पर आपका 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से है तो इसका पावर करेंगे तो निगेटिव का निगेटिव ही आता है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि आपका जो फंक्शन है सो ये क्या है, आपका ऑड फंक्शन है। चूंकि हमने x की जगह पर जब -x रखा तो माइनस दे दिया, चूंकि -x का होल क्यूब करेंगे तो -x³ देगा, माइनस दिया तो आपको पता चल गया कि ये एक ऑड फंक्शन है। जब आपका ऑड फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपको यहां पर केवल एक वैल्यू निकालनी पड़ती है, a0 और an की वैल्यू दोनों आपकी 0 होती है। यहां पर bn की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो आप देखिए सो ऑड फंक्शन के लिए हमने क्या बताया, सो ऑड फंक्शन के लिए यहां पर इनकी दोनों की वैल्यू 0 होती है, और यहां पर जो आपका bn होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपका इवन फंक्शन होता तो इसके bn की वैल्यू आपकी 0 होती और a0 और an की वैल्यू को निकालना पड़ता। लेकिन आज के इस वीडियो में यहां पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है ये ऑड फंक्शन का है, तो ऑड फंक्शन में ये दोनों 0, तो हम निकालेंगे bn। bn का मतलब है पहले आपको f(x)
समेशन एन 1 टू इनफाइनाइट, समेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स है, बी एन साइन एन एक्स है। तो बी एन साइन एन एक्स में पहले आपको बी एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब बी एन की वैल्यू पता हो जाएगी तो हम यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बी एन इक्वल टू होता है 2/पाई 0 से फाई या 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये आपका होता है फार्मूला। बी एन इक्वल टू 2/पाई बी एन इक्वल टू 2/पाई लिमिट, फिर आपका क्या है 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है। ओके, अब यहां पर हम बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बी एन क्या होगा 2/पाई हो गया, 0 से पाई आपकी लिमिट हो गई, 0 से पाई आपकी लिमिट हो गई। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो आपको दिया जाता है क्वेश्चन में वो आपका एक्स क्यूब है। तो एफ एक्स जो आपका फलन जो क्वेश्चन दिया जाता है वही आपका होता है एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू की जगह पर आप क्या रखेंगे, एक्स क्यूब रख देंगे। तो एफ एक्स के ऊपर एक्स क्यूब हो गया, साइन एन एक्स इंटू डी एक्स होता है। बी एन के बराबर आपका क्या होता है, इसमें आपका जो मल्टीप्लाई होता है ये साइन एन एक्स के साथ होता है, और जो ए एन होता है वो आपका कॉस एन एक्स के साथ होता है, ठीक है। और ए नाट में क्या होता है, उसमें ए नाट में ये चीज आपका नहीं होता, उसमें 2/पाई 0 से पाई आपका एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जब हम बी एन की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो ये फार्मूले का यूज किया जाएगा, और ये फार्मूला है 2/पाई 0 से पाई एक्स क्यूब साइन एन एक्स। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड के जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होता है उसको आप लगाएंगे। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप क्या करते हैं कि एक बार उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के बाद रुक जाते हैं। यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले जब फोरियर श्रेणी आपको बताया था तो उसमें ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर रखा था और डिटेल में इस चीज को समझाया। अब देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड। हमने इसको फर्स्ट और सेकंड में इसलिए किया जिससे सारी चीजें क्लियर हो। देखिए फर्स्ट है तो फर्स्ट को आप पहले लिखेंगे, सेकंड का आप इंटीग्रेशन करेंगे। सुनते जाइएगा, पहले आपको डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन होता है, लेकिन पहले स्टेप में पहले आपको सिंपली ऐसे लिख लेना है एक्स क्यूब। सेकंड का आप इंटीग्रेशन करेंगे। आप बताइए साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन बोले तो समाकलन होगा माइनस कॉस एन एक्स, माइनस कॉस एन एक्स, और जो एन का मल्टीप्लाई है वो अपान में भी आएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपान एन। तो ये आपका क्या हुआ इंटीग्रेशन। सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर कब तक आपको इंटीग्रेशन ये जो किया गया है इतने बार कब तक किया गया है, क्यों किया गया है समझिए। अब यहां पर पहले का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x²। ये तो आपको पता है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है 3x² होता है। किस फार्मूले से, फार्मूला भी आपको पता है। फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, dy/dx। एक्स की पावर अगर n लिखा है तो n x की पावर n-1 होता है। तो यहां पर इसीलिए यहां पर लिख दिया जाता है क्या, एक्स क्यूब को लिखा जाएगा nx, मतलब n हो गया 3 जो पावर में है, nx की पावर n-1 मतलब 3-1। तो इसीलिए इसका होता है क्या 3x²। तो इसका आपका क्या होगा, पहले का हमने डिफरेंशिएशन किया तो 3x² हो गया। फिर आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन, किसका, सेकंड वाले का, यहां पर इसका। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, cos nx का होता है sin nx/n, और n एक ऑलरेडी है। कहने का मतलब ये है कि आप cos nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर आपका sin nx होगा और n आएगा, और ऑलरेडी एक n है तो ये कर देगा इसको पूरे को नीचे n², इसमें माइनस है तो यहां पर भी माइनस होगा। तो सिंपली आप देखेंगे यहां पर आपका आएगा माइनस साइन nx/n। क्या आएगा, माइनस साइन nx/n। फिर से आपको करना पड़ेगा, कब तक करना है, जब तक जो आपका x है खत्म ना हो जाए। समझ पा रहे हैं, जब तक x आपका खत्म ना हो जाए। अब यहां पर x से x क्यूब था, अब x² हो गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आपका लिखा 3x²। 3x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है तो 3 और x² का हो गया 2x, मतलब कितना आ जाएगा 6x। कितना आ जाएगा 6x। अभी आप प्लस माइनस से कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्लस कहाँ माइनस कहाँ क्यों लगाया जा रहा, उसको भी मैं बताता हूं। तो यहां पर 3x² का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x होगा। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन nx का माइनस कॉस nx होगा। माइनस कॉस क्या होगा nx होगा, और नीचे आपका क्या होगा n², और इसका कर रहे हैं तो फिर एक n से मल्टीप्लाई मतलब n³ नीचे हो जाएगा, और ये आपका माइनस है, ये माइनस है। माइनस साइन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आता है क्या कॉस, क्या आता है उसका कॉस। देखिए दोस्त हमने वही क्वेश्चन लिया है, बस वहाँ पर क्या है, वहाँ मिस्टेक वहाँ पर सॉल्व किया गया है, थोड़ा गलती की गई है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को किया। और कुछ स्टूडेंट को याद होगा या ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ कि जब आपका fx = x³ वाला क्वेश्चन हो तो कैसे आपको सॉल्व करना है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था। देखिए वही चीज़ वही क्वेश्चन है कि अगर आपका fx = x³ दिया है तो ये क्या है, आपका एक विषम फलन है। मैं वही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर यही बिल्कुल सही सॉल्व किया, वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया गया है। तो यहाँ पर fx
इक्वल टू जो एक्स क्यूब है एक विषम फलन है, और विषम फलन में आपका ए नॉट और ए एन की दोनों की वैल्यू जीरो होती है। जैसा आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ओनली यहाँ पर बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है, और जो फंक्शन आपका बनता है वो 1 to इनफाइनाइट समेशन ऑफ 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स इंटू डी एक्स होता है। इसमें हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले बी एन की वैल्यू को। तो बी एन इक्वल टू जो फार्मूला आपको हमने बताया था, क्या फार्मूला था आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2/पाई 0 से पाई एक्स क्यूब साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ये फार्मूला है 2/पाई 0 से पाई एक्स क्यूब साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ तो आप ऐसे लिख देंगे, एग्जैक्ट आपको ऐसे लिखना है। जो आपको यहां पर करना है उसको क्या करना है कि एक्स क्यूब को आपको फर्स्ट और साइन एन एक्स को हम सेकंड मानकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड देख रहे हैं और कब तक इंटीग्रेशन करेंगे, ये इतना लंबा क्यों किया गया है उसको भी मैं समझाता हूं। जैसे एक्स क्यूब आपने लिखा तो एक्स क्यूब हो गया, फिर आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब को लिख देंगे पहले का डिफ्रेंसिएशन फिर इंटीग्रेशन, लेकिन पहले वाले को तो आप ऐसे ही लिखेंगे। सेकेंड वाले का साइन एन एक्स है, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स अपान क्या एन, जो एन का मल्टीप्लाई है वो अपान में, तो इसलिए माइनस कॉस एन एक्स अपान एन आया। अब यहां पर इसको अभी भूलिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए। अब पहले वाले का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, तो एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। फिर दूसरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। अब यहां पर इसका समाकलन करेंगे तो आप बताइए कि माइनस कॉस एन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, कॉस एन एक्स का हो जाएगा साइन एन एक्स, और एन ऑलरेडी है और इसका एक एन फिर आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो इसलिए माइनस साइन एन एक्स अपान एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस साइन एन एक्स अपान एन स्क्वायर। अब आप कह रहे हैं कि यहां पर एक बार दो बार डिफरेंशिएशन फिर से दो बार क्यों किया गया, तो दोस्त जब तक आपके एक्स की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर अगर आपका एक्स क्यूब के क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, एक्स हो गया, फिर यहां पर खत्म हो गया। तो यहां पर आप क्या किया, पहले ने आपने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया और इसका इंटीग्रेशन किया। ओके, अब क्या करेंगे, अब फिर से इसका 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा 2x, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा 6x आपका आ जाएगा, कितना 6x आ जाएगा। ये आपने इसका डिफरेंशिएशन किया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, माइनस साइन एन एक्स बाई एन क्यूब है, तो माइनस साइन एन एक्स का आपका क्या होगा, माइनस साइन एन एक्स का साइन एन एक्स का हो जाएगा कॉस एन एक्स, और नीचे आपका एन स्क्वायर है ही, एक बार यहां पर कॉस एन एक्स का जब यहां पर करेंगे तो n की वैल्यू फिर से नीचे आएगी, तो n आपका हो जाएगा। ओके, और ये माइनस माइनस यहां पर क्या होगा, भाई साइन का हम कर रहे हैं तो इसमें माइनस 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 प्लस, तो प्लस का कॉस एन एक्स अपान का क्या हो जाएगा एन क्यूब, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो कॉस एन एक्स अपान एन क्यूब पाएंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x होगा। अब 6x का एक बार फिर डिफरेंशिएशन, चूंकि x को हमको पूर्ण रूप से खत्म करना है, तो यहां पर 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 हो जाएगा। cos nx बाई एन क्यूब का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका क्या हो जाएगा साइन nx, माइनस नहीं केवल साइन nx प्लस का साइन nx। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि माइनस और प्लस को कैसे लगाया गया है, तो पहले में आपको प्लस, फिर आपको माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एक अल्टरनेट में आपका चलता है माइनस प्लस ऐसे, तो प्लस माइनस, फिर माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, ऐसे ही आपका चलता जाएगा। कब तक आप इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 4 स्टेप तक आपने किया, जैसे ही आप एक्स का यहाँ पर मामला खत्म हुआ आप यहीं पर रुक जाएंगे। ओके, और यहाँ पर लिमिट आपको 0 से पाई दिया है, आप लिमिट लगा देंगे 0 से पाई। ये आपको पता है कि अपर लिमिट पहले रखते हैं उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट। तो यहाँ पर अपर लिमिट आप रखेंगे तो इस पर पूरे में रखना है अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर क्या करना है लोअर लिमिट। अपर लिमिट आप रखेंगे तो यहाँ पर क्या है कॉस एन पाई होगा, यहाँ पर आपका साइन एन पाई होगा, कॉस एन पाई होगा, साइन एन पाई होगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन एन पाई की वैल्यू 0 कैसे आप समझ पा रहे हैं, साइन एन पाई है, एन की वैल्यू आप कुछ ले सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ ले सकते हैं। अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो साइन 90 प्लस 90 होगा, साइन 90 प्लस 90 क्या होगा यहाँ पर आपका कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो कहने का मतलब है साइन एन पाई, साइन आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि पाई हो, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो साइन एन पाई की वैल्यू यहाँ पर 0, तो पाई यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो कॉस एन पाई तो बचेगा, लेकिन साइन का जो जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, सब लड्डू हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप
आप पाई यहाँ पर जब रखेंगे तो ये पाई है, एक्स है, तो ये आपका पाई क्यूब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस एन पाई हो जाएगा, अपान में एन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 3x² है, कॉस एन पाई है, और कॉस एन साइन एन पाई है, साइन एन पाई का मान 0 होता है, इसलिए पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। जब अपर लिमिट आप यहाँ पर पाई रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस एन पाई है, तो इसकी वैल्यू को जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहाँ पर कॉस एन पाई होगा, और हाथ में है 6x, तो x की जगह पर हम रख रहे हैं x की जगह पर पाई, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 पाई कॉस एन पाई बाई एक्स क्यूब। यहाँ पर गलत लिखा है, एक्स क्यूब यहाँ पर नहीं होगा, ये एन क्यूब है, तो यहाँ पर क्या होगा, एन क्यूब ही नीचे रहेगा। नीचे भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर पहले एन था, फिर एन स्क्वायर, फिर एन क्यूब, फिर एन की पावर 4। यहाँ पर भी मिस्टेक ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम जगह मिस्टेक ही है, उसमें भी मिस्टेक था, ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, आप समझ भी पा रहे हैं। एन है भाई तो एन स्क्वायर होगा, इसका करेंगे तो एन क्यूब होगा, इसका करेंगे तो एन की पावर 4 होगा, यहाँ पर आपका एन क्यूब है। और ये वाला लास्ट वाला जब अपर लिमिट रखेंगे तो इसमें भी साइन एन पाई होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका 0 हो गया। जब 0 हो गया और जब आप लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो सिंपल सी बात है, लोअर लिमिट कहीं पर रखिए, x से इस पर 0 रखेंगे, ये मामला पूरा 0, ये भी आपका पूरा 0, इसमें भी x का मल्टीप्लाई 0 रखेंगे 0, इसमें क्या है साइन एन पाई, साइन एन एक्स, तो साइन एन एक्स का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0, साइन 0 का मान 0, मतलब कुल मिलाकर लोअर लिमिट रखने पर पूरा का पूरा मामला 0 होगा। अपर लिमिट रखने पर जो कॉस के पार्ट है वही बचेंगे, साइन वाले आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको ये वैल्यू इतना फाइंड आउट करने पर मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 अपान पाई लिखा हुआ है, इसमें से अगर आप पाई कॉमन लेते हैं, अर्थात यहाँ से पाई क्यूब है और यहाँ पर पाई है, दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो आपका पाई नीचे से ऊपर कैंसिल कर देगा। यहाँ पर आपको इसमें से कॉस एन पाई को आप बाहर लीजिए, तो 2 कॉस एन पाई बाहर बचेगा, अंदर आपका बचेगा माइनस पाई स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, चूंकि एक पाई तो हम बाहर ले लेंगे, पाई स्क्वायर अपान 9 पाई स्क्वायर अपान एन, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 6 अपान में एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं, यहाँ पर हमने आपको बता दिया ना कितना लिखा है, एन क्यूब, ये मिस्टेक है, इसको एन क्यूब कर लीजिए, चूंकि यहाँ पर आप देख रहे थे ये एन था, तो एन स्क्वायर, फिर एन क्यूब, फिर एन की पावर 4, एन की पावर कितना 4, तो इस प्रकार यहाँ पर भी एन क्यूब है, एक्स का नाम मात्र यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो इसको आप समझ के चलिए। इतना आपका आ गया। ये जो आपने वैल्यू यहाँ पर निकाला है कॉस एन पाई, हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कॉस एन पाई को आप लिख सकते हैं -1 के होल पावर n। क्यों लिख सकते हैं, अगर आप n इक्वल टू यहाँ पर 1 रख देते हैं, कॉस एन पाई इक्वल टू आपका क्या है -1 के होल पावर n, n इक्वल टू अगर आप 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस पाई, इधर हो जाएगा, और इधर -1 का होल पावर 1 करेंगे तो -1। क्या कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो निकाल लेते हैं, कॉस 90 + 90 आप करेंगे, cos 90 + 90 करेंगे तो आपका क्या आएगा, cos 90 + 90 आपका आएगा माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 का मान 1 और माइनस है इसलिए -1, तो इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है -1, इधर भी आपका -1, अर्थात ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो cos n पाई की वैल्यू -1 के होल पावर n आप लिख सकते हैं, या नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इतना ही लिख सकते हैं। जब आपकी ये वैल्यू जो आपने फाइंड की, ये bn की वैल्यू को फाइंड की, किसकी, bn की वैल्यू को आपने फाइंड किया, और यहाँ पर आपको जो आंसर है वो आंसर क्या है, bn की वैल्यू जो आपने निकाला है उस bn की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे आप, यहां पर fx में, अर्थात fx जो फोरियर श्रेणी है वो समेशन ऑफ 1 to इनफाइनाइट bn sin nx into dx है, तो bn की जगह पर जब आप रखते हैं, bn की जगह पर ये पूरी वैल्यू को आप पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे समेशन ऑफ 1 to इनफाइनाइट, यहां से यहां तक आपकी bn हो गया इंटू साइन nx हो गया, तो ये पूरा आपने -1 के होल पावर n 2 पाई स्क्वायर अपान n प्लस 6/n³ इंटू क्या हो गया साइन nx, ये आपकी फोरियर श्रेणी हुई। इसमें आप 1 to इनफाइनाइट का मतलब n बराबर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसी में आप क्या कर सकते हैं, एक बार आप n बराबर 1 रखिए, एक बार आप 2 रखिए, एक बार 3 रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर -1 के होल पावर 1 होगा, ओके, तो -1 निकलेगा, इसमें आप रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 1 होगा, यहाँ पर आपका 6/1³ हो जाएगा, यहाँ पर साइन nx था, n बराबर 1 रखने हैं तो साइन x हो जाएगा, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर रख रहे हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर आगे मिलता जाएगा। आप देख रहे हैं अभी आपने n बराबर 1 रखा तो आपको साइन x हुआ, जब आप n बराबर 2 रखेंगे तो साइन 2x होगा, n बराबर 3 रखेंगे तो साइन 3x होगा। ये जो आपको श्रेणी मिली ये फोरियर श्रेणी हुई, और
ये एक्स क्यूब क्यों लिखा गया, चूंकि जो फंक्शन था, फलन था, वो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब आपको दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, आपको पहले चेक करना पड़ता है, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू आपको एक्स क्यूब दिया गया तो आपको चेक करना पड़ेगा ये फलन आपका सम है या विषम। सम है या विषम ये चेक करने के लिए आपको एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करना है। यहां पर माइनस एक्स हमने रखा तो माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे तो आपका माइनस एक्स क्यूब आया। ये माइनस इसमें आ गया, माइनस आ गया तो ये प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ये विषम फलन है। अगर रखने पर माइनस माइनस आ रहा है विषम, बोले तो ऑड फंक्शन है। अगर ऑड है तो उसके लिए हम bn को ओनली निकालते हैं, उसमें a0 और an की वैल्यू को दोनों को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे यहां पर हुआ था, ये आपका एक्स क्यूब क्या था, विषम है, तो a0 और an दोनों को 0 रखेंगे, उसमें ओनली bn की वैल्यू को फाइंड आउट करके fx की जो फोरियर श्रेणी ये आपका है इसमें आप वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जैसे कि हमने एग्जांपल x⁴ का लिया तो इसमें आप अगर यहां पर रखते हैं x⁴ की जगह पर रखते हैं, क्या रखते हैं, x की जगह पर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का x⁴ आएगा, तो प्लस आ गया। इसका मतलब क्या है, ये फलन सम है। माइनस रखने पर ये प्लस ही हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सम हो रहा है। तो आपको a0 और an की वैल्यू को निकालना होगा। ऑलरेडी इस पर मैंने डिटेल में वीडियो डिस्कस किया, आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर एक बार चेकआउट करें, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 की वीडियो को देखें, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहे। अगर एक पॉइंट आपको समझाना चाहेंगे तो साइन, जैसे आपका साइन एक्स होता है, अगर हम कहें साइन एक्स आपका सम है या विषम है तो आप क्या कहेंगे, साइन एक्स आपका क्या है, एक आपका यहां पर सम फलन है। कैसे, देखिए साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कॉस की जगह पर आप माइनस एक्स रख दीजिए, कॉस की जगह पर माइनस एक्स रख दीजिए, तो क्या आपको ये माइनस बाहर देगा, नहीं देगा। ये ओनली आपका क्या होगा, कॉस एक्स प्लस का ही रहेगा। आपको पता है कि कोई वैल्यू कॉस के अंदर होती है वो माइनस नहीं आता, लेकिन अगर आपका यहां पर साइन एक्स होता और साइन एक्स की जगह पर आप रखते अंदर माइनस साइन एक्स, तो उसमें आपका माइनस बाहर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करने पर माइनस बाहर दिया, तो मतलब क्या है, ये विषम है। क्या है ये, विषम। ये पहले की तरह नहीं है तो ये विषम है, और विषम है तो विषम में क्या निकालते हैं हम, केवल bn की वैल्यू को निकालते हैं। a0 और an ये दोनों की वैल्यू को क्या करते हैं, 0 रखते हैं। ओके, तो ये आपके टॉपिक होते हैं, कुछ चीजों को सीखेंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 की वीडियो में आप पूरी प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एक वीडियो को देखिए, जो आपके पॉइंट नहीं क्लियर हो रहे हैं उनको देखिए, चीजें आपको आसानी से आने लगेगी। ये क्वेश्चन था आपका, देख रहे हैं आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको सिखाई, कैसे क्वेश्चन का आपको लगाना था। इसमें थोड़ा मिस्टेक था इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल नहीं किया, बातें वही थी कि ऑड फंक्शन का a0 और an 0 रखेंगे, bn की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक था इसलिए चीज़ों को नहीं यहाँ पर डिटेल किया हमने। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि कैसे आपका आंसर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका कंप्लीट जैसे आंसर उसमें आया था, सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको कंप्लीट दिख रही है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपसे बात करेंगे। ये क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं, ये लाप्लास के अंतर्गत पूछा गया है। लाप्लास कॉस रूट टी अपॉन रूट टी इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई पी ई की पावर माइनस 1/4p। ये क्वेश्चन दिया गया, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू आपका इतना होता है, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में दोस्त आप देख रहे हैं कॉस रूट टी अपॉन रूट टी दिया है। तो इसके पहले आपको यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें आपको पहले साइन रूट टी की वैल्यू का लाप्लास साइन रूट टी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो साइन रूट टी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, रूट टी माइनस रूट टी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस रूट टी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये फार्मूला आपको याद होगा कि साइन टी इक्वल टू आपका क्या होता है, आपको याद होगा टी माइनस टी क्यूब अपॉन ये फैक्टोरियल 3 प्लस टी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। वही फार्मूले का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, बस टी की जगह पर यहाँ पर रूट हो गया है, तो इसलिए रूट टी का होल क्यूब, रूट टी का होल पावर 5 और वो सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस आपका रूट के कारण ये पूरा चेंज हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर, रूट टी को लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, तो ये आपका हो जाएगा टी की पावर कितना, ये 3/2, ये आपका 5/2, ये सेम और नीचे वही चीज़ रहेगा। इसके बाद साइन रूट टी का हमें क्या करना है, लाप्लास इसका याद करना है साइन रूट टी का। क्वेश्चन में दिया है कॉस रूट टी, लेकिन पहले आप साइन रूट टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्यों, अभी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएगी। पहले साइन रूट टी को सॉल्व करते हैं। तो साइन रूट टी लाप्लास, इसमें अगर आप देखेंगे तो लाप्लास क्या होगा, टी की पावर 1/2। तो हमने आपको बताया था टी की पावर एन का अगर आप लाप्लास निकालते हैं तो क्या होता है फार्मूला, टी की पावर एन का आपका क्या होता है, गामा एन प्लस 1 अपान क्या होता है, गामा n प्लस 1, तो गामा 3/2 प्लस 1 और अपान में क्या होता है p की पावर n प्लस 1। तो सिंपली आप देखेंगे p का मतलब यहाँ पर क्या है,
पी का मतलब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर p को s के स्थान पर रखा गया है। जैसे कि आपका इसका t की पावर n का आप लाप्लास लेते हैं तो t की पावर n का लाप्लास क्या होता है आपका, यहाँ पर सीधा सिंपली आपका ऊपर होता है गामा n प्लस 1 अर्थात गामा n प्लस 1 और नीचे आपका s की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर आपको जो हो रहा है आपका s की जगह पर p को रखा गया, इसीलिए देखेंगे गामा 1 प्लस 1/2 करेंगे 3/2, नीचे p की पावर 3/2। यहाँ पर फिर आपका माइनस है, फिर आप यहाँ पर 3/2 है तो t की पावर 3/2 है, इसको हमका लाप्लास लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो t की पावर 3/2 का मतलब 3/2 प्लस 1 करेंगे गामा 3/2 प्लस 1 और नीचे आपका कितना हो जाएगा, नीचे भी आपका t की पावर कितना हो जाएगा, t नहीं p की पावर कितना हो जाएगा, s के स्थान पर इसको रखा गया p को, तो p की पावर 1/2 प्लस वह हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे ऊपर भी फैक्टोरियल गामा 5/2, नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू p की पावर 5/2 और इसी प्रकार ये आगे आपका हो गया, ठीक है। और ये अल्टरनेट में प्लस माइनस इस प्रकार से चलता है। तो हमने साइन रूट टी को इस प्रकार से लिखा, उसका लाप्लास लिया, तो ये चीज़ें हमने मेंशन की। इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, उसको कॉमन आप बाहर ले लीजिए। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए गामा 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो गामा 3/2 को आप सिंपली लिख सकते हैं। इसको अच्छा हम लिखते कैसे हैं, जैसे आप इसको गामा को लिख सकते हैं 3/2 को 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ओके, तो 1/2 प्लस 1 को गामा से निकालते हैं तो 1/2 बाहर निकलता है और गामा के अंदर 1/2 बच जाता है और गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, तो 1/2 और ये रूट पाई कितना, रूट पाई, तो 1/2 इंटू रूट पाई इसका यहाँ पर हुआ किसका, गामा 3/2 का। गामा 3/2 का आपका क्या होगा, √3 कितना आया था दोस्त आपका, यहाँ पर आपका कितना आया था 3/2 का मतलब यहाँ पर आपका 3/2 इंटू रूट पाई, 3/2 इंटू ₹3/2 है ना, तो 1/2 इंटू रूट पाई आपका आया। यहाँ पर आप देखेंगे 5/2 है तो 5/2 में क्या करेंगे, 5/2 का अगर आप गामा लेना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे पहले आप 3/2 प्लस 1 लिखेंगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा 3 और यहाँ पर आपका बचेगा 3/2, मतलब 3/2 बाहर 3/2 अंदर, तो इसका हो जाएगा 3/2। फिर इसको लिखेंगे 3/2 को 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/2 1/2, फिर अंदर जो 1/2 बचेगा गामा के अंदर उसकी वैल्यू होगी क्या, √पाई, तो 3/4 √पाई होगा। इसमें जब इतना आप कॉमन लेंगे, इसको रखने पर जो हम वैल्यू बता रहे हैं ऊपर आप जब रखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं कैसे यहाँ पर वैल्यू निकालना है। जब रख देंगे उसके बाद जब इतना कॉमन लेंगे तो √पाई/2 की पावर 2 इंटू p की पावर 3/2 कॉमन होगा। अंदर जो बचेगा पार्ट ये चीज़ आपके सामने होगा। ये किसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे वही चीज़ हमने फिर से लिखा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये 1 - 2 स्क्वायर p प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर p का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें क्या, हम साइन रूट टी निकाल रहे हैं और हमें चाहिए कास रूट टी, चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो साइन रूट टी इक्वल टू आपका कितना आ गया, साइन रूट टी इक्वल टू आपका इस पूरे की वैल्यू जो है वो e की पावर x के फॉर्म में फार्मूला बना रही है। e की पावर x का फार्मूला होता है 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 + x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 + x पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 + x पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। इस प्रकार से ये क्रम बढ़ता जाता है e की पावर x का। तो इसकी पूरी की जगह पर हम e की पावर x लिख सकते हैं, लेकिन x लिखेंगे क्या लिखेंगे, डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो वहाँ पर आप ध्यान से देखें रिपीट क्या हो रहा है। रिपीट आप देखेंगे यहाँ पर 1/2 स्क्वायर p लिखा है, फैक्टोरियल 2 लिखा है, मतलब रिपीट यहाँ से हो रहा है 1/2 स्क्वायर p। तो आपका इसीलिए 1 e की पावर कितना, e की पावर -1/2 स्क्वायर p क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा। e की पावर -1/4p हो जाएगा। किसकी वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू आपकी e की पावर -1/4p यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके साइन रूट टी का मान आ जाएगा। साइन रूट टी के बाद हमें चाहिए कॉस रूट टी। तो साइन रूट टी का अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो आपका हो जाएगा क्या, कॉस रूट टी। तो कॉस रूट टी हो गया इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट टी। अच्छा, रूट टी का आप इंटीग्रेशन करिएगा तो इतना ही आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2/√t यहाँ पर आएगा। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने dy/dt लाप्लास dy/dt साइन रूट टी का किया तो आपको आ गया cos √t/2√t। इसका भी लाप्लास लेना है, साथ में p से आपको मल्टीप्लाई करना है, p लाप्लास साइन रूट टी, p लाप्लास साइन रूट टी है। तो साइन रूट टी की वैल्यू आपने अभी जस्ट आपने निकाला है, साइन रूट टी का मान यहाँ पर रख देंगे, साइन रूट टी का मान रख देंगे और p के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इतना आप करेंगे तो यहाँ पर p का मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो आपका पाई अपान
पी ई की पावर -4/5 इसका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब ये जो आपका था यहाँ से आपने इसको लिख दिया है, ठीक है। ये किसका था, ये cos√t/√t की वैल्यू निकालना है। ध्यान रहे सदैव कि इसकी जो वैल्यू होगी, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको sin√t का मान निकालना होगा, उसके बाद आप उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो cos√t का आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना था, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिटेल किया। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत है कि d³ + 1 × y = e⁻x+1 का होल स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। इसमें आपको यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, सारी चीज़ें यहाँ पर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा हूँ। मैंने वही मैक्सिमम क्वेश्चन बताएं जो कि आपके पेपर में जो दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको जो आपके अभी तक 85+ वीडियो जो अपलोड किए गए हैं, उनमें सारी चीज़ें मैंने मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड रखी। जो पहले से वीडियो देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे, उनको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता होगा कैसे ये लगने वाला है। मैंने उनसे ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कंप्लीट आप वीडियो देखिए तो भी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चन ये आपको दिया गया, क्वेश्चन ये दिया गया, इसमें आपको ये करना है। तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है, तो हमको इसमें का आपको कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, तब आपको टोटल सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, अर्थात इस क्वेश्चन में आपको सहायक समीकरण लिखना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके लिए ध्यान रहे कि आपका y को छोड़कर जितना जो अंदर बच रहा है, d का पार्ट जो है यहाँ पर d³ + 1, इसको बराबर आप दिखाएंगे 0, और यही आपकी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो चलिए इसको यहाँ पर इसके माध्यम से हम सहायक, अभी इसको भूल जाइए, ये क्या है, ये आपकी PI होती है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसको अब आपको ध्यान नहीं देना, पहले यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को चलिए यहाँ पर d+1 का होल क्यूब, d+1 को लेते हैं और इसको क्या दिखाते हैं, d+1 को हम दिखाते हैं 0। तो यहाँ पर आप ध्यान से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो d+1 × y है। इसमें हम लिखेंगे फॉर पुट, देखिए d की जगह पर आप स्मॉल m रख दीजिए तो सिंपल हो जाता है, दिखने में भी सही रहता है। चूंकि आप जब इसको ऑक्सिलरी में चेंज करते हैं तो d की जगह पर स्मॉल m पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा m³ + 1 = 0। y को भूल जाइए, चूंकि हम लिख रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। a का मतलब है ऑक्सिलरी इक्वेशन, बोले तो सहायक समीकरण। क्या है, सहायक समीकरण। ओके, यहाँ पर आपका m³ + 1 = 0 होगा। अब इसमें से आपको टोटल कितनी m की वैल्यू मिलेगी, टोटल आपको यहाँ पर से 3 वैल्यू मिलने वाली है। क्योंकि m³ है तो एक वैल्यू आपकी m + 1 होगी, दूसरी आपकी m² - m + 1 = 0 होगी। अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं दोस्त कि आपको मैं डिटेल करूँ कि m³ + 1 को कैसे आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब ये चीज़ आप समझिए, यहाँ पर इसको कैसे यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड आउट करके निकाला गया है। m³ + 1 को आप निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर m + 1 का एक आपका 0 बनेगा, तो एक m की वैल्यू आपको -1 आपको मिल जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर m की वैल्यू एक -1 हो गई। दूसरी अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो इसमें आपको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना होगा। श्रीधराचार्य सूत्र आप लगाएंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र अगर लगाते हैं तो उसका फार्मूला पता है, m = जैसे -b + -√b² - 4ac/2a, वही फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। तो सिंपली आप देखेंगे m = -b मतलब यहाँ पर -1 जो है वो आपका -b से है, तो ये भी माइनस वो भी माइनस, तो आपका हो जाएगा +1 + -√b² - 4ac। b मतलब ये -1 जो था, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, -4ac। a की वैल्यू यहाँ पर इसका मल्टीपल 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 × 1 होगा, और -4 है तो आपका हो जाएगा 4 × 1 मतलब 4, तो -4 इसीलिए नीचे हो गया आपका यहाँ पर 2a। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 2 × 1 जब आप करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। कहने का मतलब जो इक्वेशन होती है इसको आप कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, इसको कंपेरिजन कर रहे हैं ax² bx + c से आप कंपेरिजन कर रहे हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे 1 आएगी, b की वैल्यू -1 आएगी, c की वैल्यू आपकी 0 आएगी। उसी वैल्यू को यहाँ पर आप उठाकर जैसे ही आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। अब इसमें मामला फंसता है प्लस माइनस का, तो यहाँ पर -3 आएगा, √-3 आएगा, तो √-3 तो आएगा, हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस √3i को हम क्या लिख सकते हैं, √3i है, i नहीं समझिए इसको, आप समझिए i²। -1 की वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होती है i², √-1 की वैल्यू कितनी होती है i बोले तो इमेजिनरी पार्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो इमेजिनरी पार्ट है 1 ± √3 था,
माइनस अंडर रूट 3 था, अपान में क्या था 2 है। यहाँ पर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 जो है उसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर रूट के अंदर अपान 2। तो 1 प्लस माइनस यहाँ पर जो 3 आई है ये रूट हो गया, आई स्क्वायर जब रूट के बाहर निकलेगा तो क्या देगा वो आई स्क्वायर आई बचेगा, नीचे आपका 2 हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर, इसको पूरे को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा m इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 आई बाई 2। अब इसमें आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। अब आता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी आपने इस क्वेश्चन में क्या निकाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने निकाला। ऑक्सिलरी इक्वेशन के माध्यम से आपने रूट्स की वैल्यू निकाला m की वैल्यू को। जब आपको m की वैल्यू मिल गई तो आपको लिखना पड़ेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका जो होता है वो डिपेंड करता है आपके रूट्स पर, मूल पर। तो रूट्स आपके इमेजिनरी मिले हैं, तो जब आपके वास्तविक, जब आपके काल्पनिक मिले, जब आपके काल्पनिक मिले तो उसका फार्मूला होता है यहाँ पर c1 cos रूट 3, c1 cos अल्फा एक्स प्लस c2 cos अल्फा एक्स। तो यहाँ पर आपका क्या है c1 cos रूट 3 बाई एक्स, ठीक है, या c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 cos बीटा एक्स से फार्मूला होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका क्या है, ये e की पावर अल्फा एक्स हो गया। अल्फा मतलब ये, इसको आप कंपेरिजन कीजिए इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या होगी रूट 3/2। तो फार्मूला क्या है, ई की पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा मतलब 1/2 एक्स प्लस इंटू में क्या करेंगे c1 cos बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू रूट 3/2 एक्स हो गया, c2 साइन रूट 3/2 कैसे किया गया, ये जो रूट 3/2 था प्लस c2 साइन बीटा। फार्मूला है c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू रूट 3/2 है तो रूट 3/2 यहाँ, रूट 3/2 यहाँ। अल्फा जो होता है वो आगे होता है तो सी ई की पावर अल्फा एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर ई की पावर 1/2 एक्स लिखा गया। ये आपका क्या है, ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। देखिए क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता, लेकिन रीजन क्या था, क्वेश्चन में आपको जो ये आगे का पार्ट दे दिया गया, अगर ये जीरो होता तो अब आपका आंसर होता, लेकिन ये जीरो नहीं है, पार्टिकुलर इंटीग्रल है, तो इसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जो वीडियो आप पहले से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पार्टिकुलर इंटीग्रल क्यों निकालते हैं। तो अगर राइट साइड में अगर जीरो नहीं है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ तक तो निकाल लिया, अब हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू को निकालना होगा। पी आई क्या होता है, पी आई इक्वल टू आपका होता है जी एक्स अपान एफ डी। क्या होता है, जी एक्स अपान एफ डी होता है। जी एक्स क्या होता है, जी एक्स जो आपके क्वेश्चन जो दिया जाता है, जो राइट साइड में ये पूरा पार्ट होता है वो आपके जी एक्स की, इसको कहते हैं जी एक्स। और एफ डी क्या होता है, जो आपका ये डी क्यूब प्लस 1 है, ये केवल ये डी क्यूब प्लस 1, ये वाई को आप बाहर कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचता है वो आपके होता है एफ डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू, एफ डी की वैल्यू। तो जी एक्स अपान एफ डी हो गया। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे पी आई इक्वल टू जी एक्स अपान एफ डी। तो जी एक्स की वैल्यू आपने क्या लिख दिया, ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एफ डी आपने डी क्यूब प्लस 1। फार्मूला याद है, पी आई इक्वल टू जी एक्स अपान एफ डी। जी एक्स क्या होगा, जो आपका राइट साइड में इक्वल के राइट साइड में दिया रहेगा वो नीचे आपका एफ डी। अब सिंपली इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। तो ई एक्स की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या होगा 2x। भाई सिंपल सी बात है, ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर 2x होगा प्लस 1 होगा प्लस 2 ई की पावर क्या होगा x होगा, यही होगा स्क्वायर। तो इसको हमने क्या किया, इस फॉर्म में ओपन करके इसको लिख दिया। जब ओपन करेंगे तो ये जो डी क्यूब प्लस 1 है वो सभी के साथ जाएगा, चूंकि अपान में है तो ये आपका हो जाएगा ये और ये अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। अब हमने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, अगर ई के फॉर्म में क्वेश्चन है तो आप डी की जगह पर क्या रखेंगे, डी की जगह पर आप क्या रखेंगे, जो उसका मल्टीप्लाई है उसी को रखेंगे। कहने का मतलब है कि यहां पर जब आपने इसको अलग अलग आपने कर दिया, अब यहां पर आप देखेंगे ई की पावर क्या लिखा है 2x लिखा है, तो यहां पर इसका x का मल्टीपल कितना है 2 है, तो d की वैल्यू या a की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 2 हो गया। तो आप जब यहां पर करेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो e की पावर 2x है तो e की पावर 2x लिखेंगे। यहाँ पर d की जगह पर क्या रखेंगे, d की जगह पर 2 रखेंगे। कैसे 2 मिला, e की पावर 2x है तो 2 जो मल्टीप्लाई x का रहेगा वही रख देंगे। तो d का क्यूब है और 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8। तो इसीलिए 8 और प्लस 1 है तो 8 प्लस 1 हो गया, इसलिए आपका हो गया e की पावर 2x अपान 8 प्लस 1 इसका कैलकुलेशन। अगर आपका जैसे e के फॉर्म में क्वेश्चन चल रहा है, e के फॉर्म में होता है तो आपका यहाँ पर अगर आपका e की पावर में देखेंगे, e की पावर में x का मल्टीपल क्या है 0, e की पावर x का मल्टीपल क्या है 0, तो d की जगह पर आप क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पर आप जब 0 रखेंगे ऊपर तो 1 बचा रहेगा, ऊपर 1 रहेगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा d की जगह पर 0 प्लस 1,
फिर आपका क्या होगा प्लस होगा। फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो e की पावर x लिखा है, यहाँ पर 1 इसका मल्टीप्लाई है, तो d की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो आप देखेंगे 1 का क्यूब 1 होगा, अपान में +1 है, ये 2e की पावर ex वैसे ही रहेगा और साथ में वहाँ पर 1 होगा। कहने का मतलब है जब आपका e के फॉर्म में हो और gx अपान fd अर्थात पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तब नीचे को क्या करना है कि e के फॉर्म में होने पर जो e के पावर में जैसे 2x है तो इसका जो मल्टीपल 2 है वो d की जगह पर आपको पुट कर देना है। ओके, ये यही प्रोसेस और कुछ इसमें आपको करना नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप रख देंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से ये वैल्यू आपको मिलेगी। इसको थोड़ा सॉल्व आप करते हैं तो आपका ये आपका 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो 1/9 e की पावर 2x प्लस 1/2 e की पावर 3 e की पावर x, यही चीज़ आपको यहाँ पर से देखने को कुल मिलाकर मिलेगी। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब नाउ रिक्वायर्ड सेट, अब आपको जो कंप्लीट आपका आंसर होता है वो क्या होता है, सेट y = CF + PI, मतलब y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस आपका क्या होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर होगा। तो आप बताइए, आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने कितना निकाला था, आप यहां पर ध्यान से देखिए, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने ये निकाला था। ठीक है, सॉल्यूशन जो आपका होता है कंप्लीट सॉल्यूशन वो होता है y = CF + PI, तो यहाँ पर कंप्लीट जो सॉल्यूशन आपने कंप्लीट जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाला था ये था, इसको जोड़ दीजिए और प्लस इसमें PI को जोड़ दीजिए तो आपका कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको दोनों को जोड़ना है, तो ऊपर आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ये जो आपको पूरा वैल्यू है उसको हमने लिख दिया, प्लस आपने जो अभी PI की वैल्यू को यहाँ से निकाला है इसकी वैल्यू को हमने जोड़ दिया और ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे। दोस्तों लगातार आपके लिए वीडियो जो प्रोवाइड किया है को डीपली के साथ समझें, पेन कॉपी को लेकर आप क्वेश्चन लगाने के आप भी प्रयास करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का। पेपर में जरूरी है कि जितना अभी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ही बेटर तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। अभी आपको ये नेक्स्ट पार्ट में एक और भी आपको जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत सभी टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं आपको बता दूंगा और आपका 2019 का पेपर कंप्लीट होगा, फिर 2018 के पेपर आपको लाए जाएंगे, PDF प्रोवाइड किया जाएगा। परेशान मत होइए, आप क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं उसको भी आप लिख कर लगाने की कोशिश करें और मैं समझा तो आपको रहा हूं, तो इन चीज़ों को समझते हुए आप पूरा कंप्लीट करें। धन्यवाद।